ना ओवन, ना पतीला, ना ही प्रेशर कुकर, सिर्फ एक तवा चाहिए जिसके ऊपर हम बनाएंगे आज चॉकलेट फ्लेवर में केक। क्विक एंड इजी रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम केक बनाने के लिए 2 अंडे लेंगे रूम टेम्परेचर। आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं। इसको हम बीट कर लेंगे और इसको हमने इतना बीट करना है, इसको हमने फ्लफ़ी और जागदार सा बनाना है। तो यहाँ पे हम इसके लिए इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करेंगे, इससे टाइम कम लगेगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है कि इलेक्ट्रिक बीटर से टाइम कम लगता है। यहाँ पे हमने इसको बीट कर लिया है। अभी हम इसमें डाल देंगे हाफ़ कप शुगर पाउडर। मोटी वाली चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। हाफ़ कप इसमें डाल दिया शुगर पाउडर। इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल और ज़्यादा ऑयल का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है, जो हम नॉर्मल कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप मैदा लिया है, इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप कोको पाउडर और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और 2 चुटकी इसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद साथ ही हम इसको स्टेन कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस रेसिपी को शेयर करना है और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो ये अब देखिए यहाँ पे हमने इसको स्टेन कर लिया है। जब भी आप केक बनाएं तो आपने ये काम लाजमी करना है। जो हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं उसको स्टेन लाजमी करना होता है, क्योंकि इसी से ही जालीदार केक बन के तैयार होता है। खुशबू के लिए यहाँ पे हमने वनीला एसेंस का इस्तेमाल किया है। ये अंडे की स्मेल को रिमूव करेगा और केक में अच्छी सी खुशबू आएगी इससे। अभी हम हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसकी मिक्सिंग इतनी करनी है कि कोई भी लम्स या गुठली इसमें ना रहे और एक स्मूथ सा बैटर बन के तैयार हो। यहाँ पे हमने बेकिंग मोल्ड भी तैयार कर लिया है और इसे ग्रीस करके इसमें पेपर भी सेट कर लिया है। तो अभी हम ये सारा मटेरियल इसमें डाल देंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ना ही ये बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला है। तो बस इसी कंसिस्टेंसी में हमें ये बैटर चाहिए था। इसको टैप टैप किया है। अभी हम यहाँ पे तवा रखेंगे चूल्हे के ऊपर और तवे को हमने अच्छी तरह से गर्म करना है। इसके बाद इसके ऊपर हम एक और अलग से प्लेट रखेंगे। इसके ऊपर हमने ये मोल्ड रख दिया है, साथ ही हम इसको कवर कर देंगे अच्छे तरीके से। तो ये रेसिपी उन लोगों के लिए भी है जिनके पास ओवन नहीं है और वो भी बेकिंग करना चाहते हैं घर में। तो आप विदाउट ओवन केक बना सकते हैं घर में। मैं आपके सामने ये बना रही हूँ। तवे के यहाँ ऊपर हमने इसको रख दिया है। तो यहाँ पे अभी हम इसको हटाते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये केक बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल इसी तरह ये बेक होता है जिस तरह ओवन में होता है। कोई इसमें फ़र्क नहीं होता, ना ही टेस्ट में ना ही टेक्सचर में। अभी हम इसको डीमोल्ड करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको डीमोल्ड कर लिया है। इसके ऊपर से हम बटर पेपर भी हटा लेंगे और इसको हम थोड़ी देर ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको 3 हिस्सों में कट करके इसके ऊपर हम व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे। तो इसका कलर आप चेक करें और माशाल्लाह से कितना ये सुपर सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। इसको बेक करने में तकरीबन 30 टू 35 मिनट लगते हैं। जितना ओवन में बेक करें तो टाइम लगता है। इसकी कटिंग की है, ये आप देख सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और जालीदार बना है। अभी हमने इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम भी लगा दी है व्हिप करके, साथ ही थोड़ी बहुत हमने इसके ऊपर डेकोरेशन भी की है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी और मैं आपको इसकी कटिंग करके भी दिखा दूँ। और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक। तो आप ये घर में केक बना सकते हैं, बहुत ही ईज़ी है इसको बनाना। यही केक अगर आप बेकरी से लेंगे तो आपको ये 700-800 में ये पड़ेगा। तो आप किचन बजट में रहते हुए घर में आप फ्रेश केक बना सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
तो इसको बनाना बहुत ही ईज़ी है, आप इसको घर में तैयार करें। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इस केक की फाइनल लुक आप देख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुई है।